हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें क्या करना है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड और वी पोटेंशियल का आर के साथ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सपोज हमारे पास कोई चार्ज है जिससे आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमें ई और वी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें अगर आप देखें आर स्क्वायर है, इसमें आर है, हम आर की वैल्यू को 1 पुट करते हैं। अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और इसमें 1 पुट करते हैं तो वैल्यू सेम आएगी। मतलब आपकी वैल्यू अगर r इज़ इक्वल टू 1 के लिए आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो e और v दोनों इक्वल होंगे 1 पर। उसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं r की वैल्यू को 2 पुट करता हूं और इधर r की वैल्यू को 2 पुट करता हूं तो क्या आएगा, के क्यू बाई 2 स्क्वायर 4, और इधर आएगा के क्यू बाई 2। आप ध्यान से देखें e और v में से कौन सा ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये छोटा होगा। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ये कब हो रहा है, जब हम r को आगे लेकर जा रहे हैं, r की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो e की जो कर्व है वो नीचे आएगी और v की कर्व ऊपर आएगी। ठीक है, ये आपका v होगा, ये e होगा। अब हम पीछे चलते हैं, 1 से छोटा क्या हो सकता है, 1/2। अब इसमें आप 1/2 पुट करके देखें, क्यू बाय 1/2 का स्क्वायर ये क्या होगा, 4k क्यू, और इधर के क्यू बाय 1/2 ये क्या होगा, 2k क्यू। तो ये e होगा और ये v होगा। तो यहाँ पर e ज़्यादा होगा, v कम होगा। तो कर्व कैसे बनेगी, e ऊपर जाएगा और v उससे नीचे रहेगा। ठीक है, और यूनिट डिस्टेंस पर दोनों सेम रहेंगे। तो ये आपकी कर्व है, ठीक है, ई वी की डिस्टेंस के साथ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक डाइपोल ड्रॉ करते हैं। डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड रहते हैं, और इसका सेंटर होता है O। इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a होता है और यहाँ से यहाँ तक a होता है। ठीक है, और जितने भी डिस्टेंस हम लेते हैं उसको हम कहाँ से लेते हैं, सेंटर ऑफ द डाइपोल मीन्स O से। सपोज़ यहाँ पर आपका पॉइंट है और इससे O से इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं R। और जब किसी पॉइंट की पोजीशन किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताई जाती है तो वो क्या हो जाता है, आपका पोजीशन वेक्टर। तो इसको हम मान लेते हैं R1 वेक्टर। ठीक है, और इसका एंगल कितना है, थीटा। और ये जो डाइपोल है, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पी वेक्टर। और पी वेक्टर किसके इक्वल होता है, आपको पता होगा, क्यू इंटू 2a। ठीक है, यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, आर जो ये पोजीशन वेक्टर है ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है 2a से। ठीक है, आर इज़ वेरी 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 मच ग्रेटर देन 2a। ठीक, उसके बाद अब इसकी पोजीशन ले लेते हैं, इससे इसको मान लेते हैं हम R2 और इसको मान लेते हैं हम R1। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें यहाँ पर पोटेंशियल काउंट करना है, पोटेंशियल बताना है। तो इसको हम ए पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट पर इसके रिस्पेक्ट में, प्लस क्यू के रिस्पेक्ट में और माइनस क्यू के रिस्पेक्ट में, मान लो मैं इसे एक्स मान लेता हूँ, इसे वाई मान लेता हूँ, अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे। फिर उन दोनों पोटेंशियल्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो, उसको शुरू करने से पहले एक ज्योमेट्री की एक कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ पर अगर आप ये एंगल देखें, ये एंगल जो है, ये एंगल यहाँ पर दो लाइंस के बीच में, सपोज करो एक छोटी लाइन है और एक बड़ी लाइन है। ठीक है, जब दो लाइन के बीच में एंगल होता है तो उन दोनों लाइन का डिफरेंस पता करना है तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लो यहाँ पर ये एंगल बहुत छोटा है, ठीक है, तो यहाँ से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो अप्रॉक्सीमेटली ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर होगी। ऐसे ही यहाँ पर ये एंगल बहुत छोटा है, ये ज्योमेट्री का एक रिलेशन है, और इधर से इस लाइन से, क्योंकि ये और इसमें से ये छोटी है और ये बड़ी लाइन है, तो इधर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये जो लाइन है, क्या इसको m दे दो नाम, ए एम और ए वाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे। हमें क्या बताना है, हमें ओ एम को बताना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं ट्रायंगल ओ एम वाई। अगर आप ध्यान दें, ये क्या है, ये एंगल है, ये बेस और हाइपोटेनस के बीच में बनता है। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, दैट इज ओ एम अपॉन ए। दिस लाइन इज ए।
तो ओ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कॉस थीटा। और अगर हम ध्यान दें टोटल कितना आ जाएगा, ए ओ ए कितना आ जाएगा, आर प्लस ए कॉस थीटा। उसी तरीके से इस लाइन, इस वेक्टर पोजीशन वेक्टर में से और इस लाइन में से हम ऐसे एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, पर कन्वीनियंट के लिए क्या करते हैं, इसको आगे एक्सटेंड कर दो और उस पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको नाम दे दो एन। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वही, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या हो जाएगा, थीटा। इसमें भी हम ले सकते हैं ट्राइंगल ओ एक्स एन, ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा ओ एन अपॉन ए। ओ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए एन की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी ए एन नहीं, इधर से हमारी ओ ए की वैल्यू आई ना, इधर से हमारी ए एन की वैल्यू क्या आएगी, एक मिनट, नहीं यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या निकालनी है, ए एम की वैल्यू निकालनी है। ए एम की वैल्यू क्या आएगी, ओ ए की नहीं, ए एम की वैल्यू निकालनी है। तो वो हमारी क्या आएगी, टोटल था हमारा आर, पोजीशन वेक्टर क्या था, आर माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, तो ये हमारी ओ एम की वैल्यू आई। यहाँ पर हमारी क्या आएगी, ओ एन तो आ गया आपका ए कोस थीटा, हमारी ए एन की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी आपकी ए एन नहीं, सॉरी ए एक्स की वैल्यू, दैट इज़ आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब क्या है, अब हमारे पास दोनों के डिस्टेंस आ गए हैं, क्या करना है अब हमें, पोटेंशियल अलग अलग, जैसे इस पर कितना होगा पोटेंशियल V1, इस पर कितना होगा V2। तो V1 किसके लिए लेते हैं, नेगेटिव के लिए लेते हैं। चलो V1 क्या होगा, माइनस के क्यू, V1 कितना होगा, माइनस के क्यू बाई R1, और V2 कितना होगा पॉजिटिव के लिए, के क्यू बाई R2। ठीक है, तो इसमें वैल्यू अब देखो, ये और ये नेगेटिव से, नेगेटिव चार्ज से इसके लिए पोटेंशियल और ये पॉजिटिव चार्ज से इसके लिए पोटेंशियल, दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 माइनस के क्यू बाई R1 प्लस के क्यू बाई R2। यहाँ से हम क्या करेंगे, के क्यू कॉमन ले लेंगे और अंदर R2 माइनस R1, पोजीशन चेंज कर देंगे R1 और R2 की, इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा, V के क्यू 1/R2 कितना है, R प्लस R2 है हमारा R माइनस ए कॉस थीटा, और ये कितना है, R प्लस ए कॉस थीटा R1। ठीक है, ये R1 है और ये R2 है। अब जैसे एलसीएम वगैरह लेके क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R प्लस ए कॉस थीटा, R से R कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, V के क्यू ए कॉस थीटा, और ये दोनों ऐड होंगे तो 2a कॉस थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, क्यू इंटू 2a क्या होता है, p, डाइपोल मोमेंट, के पी कॉस थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपका आ गया। अब आपको जैसे कि पता है, आपको पता है कि आपका जो आर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ए से, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं ए को, ए कॉस थीटा को। तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म के लिए आप क्या लिखेंगे, के पी वेक्टर डॉट एन कैप या आर कैप, आर इज़ द पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, आर कैप की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इसमें आप कुछ केस कर लेते हैं। केस क्या है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पर है, जो पॉइंट ए आपका यहाँ पर लिया था उस पॉइंट को इधर मान लेते हैं। तो आर वेक्टर और पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हम पुट करेंगे इसमें के पी कॉस 0 कितना होता है, 1 बाई आर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, के पी बाई आर स्क्वायर। दूसरा केस क्या लेते हैं हम, माइनस क्यू टू प्लस क्यू जा रहा है आपका डाइपोल की डायरेक्शन, और पॉइंट आपने इधर लगाया, तो आपका पोजीशन वेक्टर कहाँ है, इस साइड को, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो v की वैल्यू क्या होगी, के पी कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है, -1,
तो ये आ जाएगा के पी आर स्क्वायर माइनस के पी आर स्क्वायर। तीसरा केस है जब आपका थीटा माइनस क्यू टू प्लस क्यू, पॉइंट आपने 90 डिग्री पर रखा है, तो ये कितना आ गया आपका थीटा 90 डिग्री, ठीक है। इक्विटोरियल लाइन के लिए आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो के पी कोस 90 कितना होता है 0, तो वहाँ पर वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0।